मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर टिकट वितरण के बाद लगातार बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान है। इस बीच एमपी में बीजेपी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में ही एक बड़ा झटका मिला है। और यह बड़ा झटका ऐसा है जिसकी चर्चा चुनाव से वोटिंग से 10 दिन पहले हो रही है। सिंधिया के करीबी रहे पूर्व विधायक ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व विधायक मदन कुशवाहा ने बीजेपी से इस्तीफा देकर घर वापसी कर ली है, यानी कांग्रेस का दामन थाप लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आम सभा के दौरान पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता मदन कुशवाहा ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें शॉल और श्रीफल देकर पार्टी में उनका स्वागत किया और उनकी मंच से तारीफ भी की। आपको बता दें कि पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता मदन कुशवाहा पिछले 4 दिनों से मंत्री भरत सिंह कुशवाहा के साथ प्रचार कर रहे थे। इस दौरान वो लगातार कांग्रेस पर हमला भी बोल रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। मदन सिंह कुशवाहा के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से अब सबसे बड़ी चुनौती मंत्री भरत सिंह कुशवाहा के लिए बन गई है, क्योंकि ये दोनों नेता कुशवाहा समाज से आते हैं और ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में कुशवाहा समाज के निर्णायक वोट बैंक मजबूती से हैं। इसलिए अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा मदन सिंह कुशवाहा मंत्री भरत सिंह कुशवाहा को ही नुकसान पहुंचाएंगे। बताया यह भी जा रहा है कि मदन सिंह कुशवाहा बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आखिरकार कांग्रेस के साथ जाने का फैसला कर लिया। खबरों के मुताबिक मदन कुशवाहा ने 100 नेताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली है। पूर्व विधायक मदन सिंह कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता के तौर पर जाने जाते हैं। कुशवाहा समाज में अच्छी पकड़ है उनकी। मदन सिंह कुशवाहा पहले बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। उसके बाद बीएसपी का दामन छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब की बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वो नाराज होकर कांग्रेस में चले गए। इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता टिकट न मिलने से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। हमने कई सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाई है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार कांटे का मुकाबला है। हालांकि हर बार ऐसा देखने मिलता है, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेता लगातार अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में जहां भी सभी सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और रोमांचक है। एमपी चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में लगी हैं। दोनों ही पार्टियों के नाराज नेता धड़ल्ले से पार्टियां बदल रहे हैं। नाराज नेताओं के प्रत्याशियों के लिए चुनौती भी बन रही है। जाहिर यह है कि इसका परिणाम बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। 17 नवंबर को वोटिंग है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। 5,60,60,925 मतदाता 17 नवंबर को अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। सूबे की सत्ता पर अगले 5 साल तक कौन राज करेगा 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन इस बीच नेताओं के दल बदल का खेल जारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।